श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि पति पत्नी परिवार रूपी रथ के दो पहिए हैं जो बराबर संतुलित रूप से मिलजुल कर चलते हैं तो परिवार रूपी रथ जीवन पथ पर निर्बाध रूप से दौड़ता चला जाता है और उस पर सवार बच्चे बड़े बुजुर्ग सुख शांति से जीवन जीते हैं। घर में स्वर्ग का वातावरण बनता है। जबकि इसके विपरीत यदि पति पत्नी में परस्पर घृणा और ईर्ष्या का भाव हो तो परिवार बिखर जाते हैं और जीवन नरक के समान हो जाता है। काम वासना की संयमित पूर्ति परिवार के माध्यम से होती है और व्यक्ति उच्छृंखल और स्वेच्छाचारिता से बच जाता है। आज पारिवारिक जीवन में गृह कलेश व्याप्त है तो इसका मूल कारण अपने कर्तव्यों को भूलकर अधिकारों के लिए लालायित रहना है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब पति व पत्नी आपस में घुल मिलकर रहते हैं तो घर स्वर्ग नजर आता है। चारों ओर आनंद ही आनंद समव्याप्त होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो। मैरी और टॉमस का दाम्पत्य जीवन अनंत प्रेम से भरा पूरा था। हर वर्ष विवाह दिवसोत्सव मनाते और छोटा मोटा उपहार उस दिन एक दूसरे को भेंट करते। गरीबी में भी आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे थे। उस वर्ष विवाह का दिन फिर आया। दोनों एक दूसरे के लिए उपहार देने की योजना बनाने लगे, परंतु दोनों की जेबें बिल्कुल खाली थी। टॉमस ने पत्नी के सुनहरे बालों में लगाने के लिए एक सुनहरी क्लिप खरीदने की बात सोची। मैरी सोचने लगी कि पति की हाथ की घड़ी के लिए सुनहरी चेन खरीदी जाए। दोनों के मनोरथ मन में थे। साधन जुट नहीं पा रहा था। दिन निकट आया। टॉमस पुरानी घड़ी खरीदने वाले की दुकान पर गया और घड़ी बेचकर बदले में सुनहरी क्लिप खरीद कर लाया। मन में बहुत प्रसन्नता थी। मैरी क्या करती? वह सुनहरे बाल खरीदने वाली दुकान पर गई और अपने घुंघराले बाल कटवा कर मिले पैसों से घड़ी की चेन खरीद लाई। सिर पर टोपा लगा लिया। दिन आया उपहार देने के लिए। एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। क्लिप कहाँ लगे? बाल नदारद। चेन कहाँ बंधे? घड़ी गायब। पूछने पर तथ्य खुला। शोभित न होने पर भी इन उपहारों ने एक दूसरे का दिल सदा सदा के लिए जीत लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे। इस तरह मना वह विवाह दिवसोत्सव। दाम्पत्य जीवन की आधारशिला प्रेम, त्याग, समर्पण पर आधारित होनी चाहिए। सच्चा समर्पण ही दाम्पत्य जीवन का आधार है। आवश्यकता पड़ने पर नारी को पति के लिए एक शिक्षक की भांति भूमिका भी निभानी पड़ती है। अनीति से समझौता न करना, पति को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना उसका एक ऐसा गुण है जो कहीं और देखा जाना दुर्लभ है। मंदोदरी रावण की पत्नी तो थी, पर उसकी गुलाम बनकर नहीं रही और न अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि से हाथ धोया। सीता हरण के अंत तक वह विरुद्ध रही। रावण के मरने पर उसने प्रजाहित को प्रधानता दी और लंका के पुनर्निर्माण में जुट गई। दाम्पत्य जीवन की मधुरता में पुरुष और स्त्री दोनों का ही पूर्ण सहयोग रहता है, किंतु फिर भी नारी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में नारी को गृहलक्ष्मी, ब्रह्म विद्या, श्रद्धा, शक्ति, पवित्रता, कला, अन्नपूर्णा, सिद्धि, रिद्धि तथा मूर्तिमान कामधेनु कहा गया है। इस विषय में गुरुदेव लिखते हैं, नारी मनुष्य के समस्त अभावों, कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है। यदि उसे श्रद्धापूर्वक सद्भावना से सींचा जाए तो वह सोमलता विश्व के कण कण को अपने स्नेहामृत से सींच सकती है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि जब युवा हो गई तब अपने पति के पास दक्षिणेश्वर मंदिर आई। परमहंस जी ने उन्हें पूरे स्नेह और सम्मान के साथ रखा।
साथ ही अपना लक्ष्य भी उनके सामने रखा कि वे ब्रह्मचर्य पूर्वक आध्यात्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहना चाहते हैं। यदि वे आज्ञा दें तो वे इस व्रत को न तोड़ें। शारदा मणि ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और वे पति के साथ रहते हुए भी आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। जिसने पति के शिष्य भक्त आते थे उन्हें वे अपनी संतान की तरह स्नेह देती थी। उन दिनों बंगाल में सती प्रथा का प्रचलन था। वे भी सती होना चाहती थी, पर मरते समय परमहंस जी ने आदेश दिया, आत्महत्या से कोई लाभ नहीं, तुम मेरा छोड़ा हुआ काम पूरा करो। उन्होंने आदेश पाला और जब तक जीवित रही भक्तजनों को ज्ञान तथा वरदान का अभाव नहीं खटकने दिया। अतः नारी परिवार का हृदय तथा प्राण है। वह अपनी कोमलता, सुशीलता, संवेदना, करुणा, स्नेह और ममता की साकार मूर्ति होने के कारण हर प्रकार से पूजनीय एवं मार्गदर्शक है। प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर क्रोनिन बड़े गरीब थे। डॉक्टर बनकर वे धनवान हो गए, किंतु उनका मन पैसे में रम गया। उनकी पत्नी ने कहा, हम गरीब ही ठीक थे, कम से कम दिल में दया तो थी। अब उसे खोकर कंगाल हो गए। डॉक्टर क्रोनिन ने कहा, सच है, धनी धन से नहीं होते, धनी तो मन से होते हैं। तुमने मुझे सही राह दिखाई, नहीं तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते जहां परस्पर स्नेह के सूत्र भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। जब समझ आ जाए तभी सही, परंतु पारस्परिक विचार विमर्श में पूर्वाग्रह मिटाकर यदि एक दूसरे की बात सुन ली जाए तो उससे अंततः हित ही होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नारी को सम्मान देना चाहिए। वन में खड़े एक पौधे के साथ लिपटी हुई एक लता भी धीरे धीरे बढ़कर पौधे के बराबर हो गई। पौधे का आश्रय लेकर उसने फलना फूलना आरंभ कर दिया। बेल को फलते फूलते देखकर वृक्ष को अहंकार हो गया, मैं न होता तो लता कब की नष्ट हो गई होती। उसने धमकाते हुए कहा, अरे बेल, मैं जो कुछ कहूँ तू उसका पालन किया कर, नहीं तो तुझे मारकर भगा दूंगा। अभी वह लता को डांट ही रहा था कि दो पथिक उधर से निकले। एक बोला, बंधु देखिए वृक्ष कैसा शीतल और सुंदर है, इस पर कैसी अच्छी लता पुष्पित हो रही है, आओ यहाँ कुछ देर बैठकर विश्राम करें। अपना सारा महत्व लता के साथ है। यह सुनकर वृक्ष का सारा अभिमान नष्ट हो गया। उस दिन से उसने लता को धमकाना बंद कर दिया। कथा का मर्म समझाते हुए महाप्राज्ञ ने कहा, भक्तों, नारी के साथ जुड़ा होने से ही नर का महत्व है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी सहचर हैं। ऐसे में किसी को कनिष्ठ या वरिष्ठ नहीं माना जाना चाहिए। नारी प्रत्येक रूप में सम्माननीय है। वह माता के रूप में गौरवमयी जननी है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, नास्ति मात्र समो गुरु। पत्नी के रूप में सहधर्मिणी है। जब विषम परिस्थिति में सब साथ छोड़ देते हैं, धन संपत्ति नहीं रहती, तब नारी शक्ति बनकर मनुष्य का मनोबल, आशा और संवेदनशीलता बढ़ाती है और गलत रास्ते पर चलने से रोकती है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को कन्नौज से अपहरण करके लाए थे। उसके रूप सौंदर्य पर इतने मुग्ध थे कि राजमहल छोड़कर शासन कार्य संभालने भी नहीं जाते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। नेतृत्व के अभाव में पराजय निकट दिखने लगी। स्थिति को देखते हुए चंद्रवरदाई ने सारा विवरण संयोगिता को लिख भेजा। उसने पृथ्वीराज को लताड़ा और मोर्चा संभालने के लिए विवश कर दिया। प्रेम से कर्तव्य को उन्होंने श्रेष्ठ बताया और दिग्भ्रांत पति को नीति मार्ग पर चलाया। बहन के रूप में नारी भाई के मस्तक पर तिलक कर उसे गौरवान्वित करती है, प्रेरणा देती है। पत्नी के अलावा नारी का दूसरा रूप बहन के रूप में है, जिसे परम पवित्र संबंध माना गया है। बिजली चमकी और पथिक को एक वृक्ष के नीचे खड़ी तरुणी दिखाई दी। लगा विपदा की मारी है,
तो यात्री ने पास जाकर पूछा, देवी, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? नहीं राही, स्त्री ने कहा, सेवा के नाम पर पुरुषों ने मुझे छला ही है। अब पुरुष मात्र से मुझे विरक्ति है। आर्य, मैं वचन देता हूँ, पथिक ने कहा। कैसा वचन? मैं तुम्हें अपनी माँ के समान आदर और सम्मान दूंगा, राही ने आश्वासन दिया। घर में बैठी माँ के प्रति वयस्क पुत्र एक अजीब तिरस्कार का भाव रखते हैं, जबकि माँ अपने शिशु के लिए शरीर का सारा सत्व निचोड़ती है। स्त्री बोली, तो चलो, तुम्हें अपनी पुत्री मानूंगा। पिता पुत्री को भी पराया धन समझकर एक दिन उसे अनजान हाथों में सौंप देते हैं। पुरुष यहाँ भी अपनी गुरुता से उसे परास्त कर देता है। तो फिर पत्नी बनकर रहना, यदि तुम्हें इसमें कोई शंका न हो तो। शंका? स्त्री हंसी। पत्नी को भी पुरुष अपनी प्रभुता के चंगुल में फंसाने से क्या बाज आते हैं? रोटी और कपड़े के बदले उसका सब कुछ छीन तो लेते हैं। अब राही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्त्री कहे जा रही थी, अब इन संबंधों का मैंने कटु अनुभव किया है। आर्य, तुम अपना समय न गंवाओ और गंतव्य की ओर बढ़ते चलो। राही जैसे यह सब सुन ही रहा था, अपने विचारों में खोए हुए ही उसने यकायक गंभीरता को तोड़कर कहा, यदि तुम मेरे निस्वार्थ भातृ प्रेम को स्वीकार कर सको तो भगिनी यानी बहन बनकर ही मेरी सेवा ग्रहण करो। स्त्री के चेहरे पर एक चमक भरी प्रफुल्लता फैल गई। वह पथिक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कहते हैं यह कथा उतनी ही पुरानी है जितना कि प्राचीन राखी का पर्व। पुत्री के रूप में वह घर की शोभा है। कन्या पुत्र की अपेक्षा कहीं अधिक संवेदनशील होती है। उसकी स्नेहधारा का मूल्य बहुत अधिक है। नारी सृष्टा की जीवंत कलाकृति है। वह स्नेह और त्याग की साकार प्रतिमा है। अतः प्रत्येक रूप में उसकी गरिमा को प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।